नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के भ्रमों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गलत बयानों, आधे सत्य और झूठ फैलाए जाने की वजह से आम लोगों में कुछ भ्रम पैदा हुए हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर बनी समिति के मुखिया और नीति आयोग के सदस्य बीके पॉल ने ऐसे ही कई सवालों के विस्तार से जवाब दिए हैं। आइए जानते हैं ऐसे सभी सवालों के जवाब। क्या सरकार विदेशों से वैक्सीन को खरीदने के लिए जरूरी प्रयास नहीं कर रही है? इसका जवाब है केंद्र सरकार 2020 के माध्यम से ही दुनिया भर के कोरोना वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से बातचीत कर रही है। फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्न जैसी कंपनियों से कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। सरकार की ओर से इन कंपनियों को भारत में वैक्सीन की सप्लाई या मैन्युफैक्चरिंग के लिए मदद का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि उनकी ओर से वैक्सीन की अभी पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पाई है। हमें यह समझने की जरूरत है कि दुनिया भर से वैक्सीन की खरीद करना उतना आसान नहीं है जितना अन्य सामानों की खरीद करना है। दुनिया में कोरोना वैक्सीन की सीमित सप्लाई है और कंपनियों की अपनी प्राथमिकताएं हैं। ज्यादातर कंपनियां अपने मूल देश को प्राथमिकता दे रही है। फाइजर ने भारत को वैक्सीन की सप्लाई पर सहमति जताई है। अब भारत सरकार और कंपनी आपस में इस पर बातचीत कर रहे हैं। सरकार के ही प्रयासों से स्पुतनिक वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है और रूस की ओर से इस टीके की 2 खेप भेजी गई है। इसी तरह हम दुनिया भर के अन्य कंपनियों से भी भारत को सप्लाई बढ़ाने या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने का आग्रह कर रहे हैं। वहीं दूसरा सवाल, क्या केंद्र ने दुनिया भर के वैक्सीनों को अप्रूवल नहीं दिया? और इसका जवाब है भारत की ओर से यूएस FDA, EMA और जापान की संस्था PMDA की ओर से अप्रूव की गई दवाओं की भारत में एंट्री के लिए तेजी से काम किया है। इसके अलावा नियमों में और संशोधन किए जा रहे हैं ताकि विदेशों में प्रभावी साबित हुई दवाओं को ट्रायल की प्रक्रिया से राहत दी जा सके। फिलहाल ड्रग्स कंट्रोलर के पास किसी भी विदेशी वैक्सीन कंपनी का आवेदन मंजूरी के लिए लंबित नहीं है। तीसरा सवाल है, देश में वैक्सीन के उत्पादन के लिए सरकार जरूरी प्रयास नहीं कर रही। कोरोना संकट की शुरुआत के बाद से ही भारत सरकार देश में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को वैक्सीन के उत्पादन के लिए प्रेरित करती रही है। फिलहाल भारत की एकमात्र वैक्सीन कोवैक्सीन, इसके अलावा कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए 3 अन्य कंपनियों को भी मंजूरी देने का फैसला लिया गया है। इससे कोवैक्सीन का उत्पादन करने वाले प्लांटों की संख्या 1 से बढ़कर 4 हो जाएगी। भारत बायोटेक की ओर से बीते साल अक्टूबर तक हर महीने 1 करोड़ टीके का उत्पादन किया जा रहा था, जिसकी संख्या अब बढ़कर 10 करोड़ प्रति माह तक पहुंच गई है। इसके अलावा भारत में स्पुतनिक के टीके के उत्पादन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कंपनियों की ओर से इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। चौथा सवाल है, क्या केंद्र सरकार ने राज्यों पर डाली अपनी जिम्मेदारी? केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को फंडिंग के अलावा विदेशी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग की मंजूरी तेजी से दे दी गई है। भारत सरकार की ओर से खरीदी गई वैक्सीन को तेजी के साथ राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है ताकि फ्री वैक्सीनेशन किया जा सके। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्यों को भी छूट दी है कि वे अपने स्तर पर दुनिया भर से वैक्सीन की खरीद कर सके। राज्यों को यह बखूबी मालूम है कि भारत में कितनी वैक्सीन का उत्पादन हो सकता है और विदेशों से टीकों की खरीद में क्या समस्याएं आ रही हैं। यहाँ तक कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया गया, जो सही ढंग से चल रहा था, लेकिन राज्यों ने इसके ज़्यादा विकेंद्रीकरण की बात कही थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि राज्यों को भी विदेशों से वैक्सीन की खरीद की छूट दी जाए। वहीं 5वां सवाल, केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को नहीं जा रही वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई की जा रही है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। इसके अलावा राज्यों को पहले से ही वैक्सीन की उपलब्धता के संदर्भ में जानकारी दी जा रही है। वैक्सीन की उपलब्धता आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी और इससे सप्लाई में भी इजाफा होगा। गैर सरकारी चैनल के जरिए राज्यों को 25% डोज दिए जा रहे हैं। इसके अलावा 25% डोज निजी अस्पतालों को दिए जा रहे हैं।
कई नेताओं की ओर से भी दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिए जा रहे हैं, जबकि वे वैक्सीन की सप्लाई को लेकर सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ हैं। यह राजनीति का समय नहीं है, बल्कि कोरोना से मुकाबले में हम सभी एकजुट रहने की जरूरत है। और सबसे अंतिम सवाल, क्या बच्चों के टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही? फिलहाल दुनिया में कहीं भी बच्चों को कोरोना वैक्सीन नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है। अब तक कुछ ऐसी स्टडीज कोरोना वैक्सीन को लेकर हुई है जिनसे यह संकेत मिलता है कि इससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी जल्दी ही शुरू होने वाला है, लेकिन यह ध्यान रखने की बात है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर पैनिक वाले संदेशों के जरिए बच्चों को टीका लगाने को लेकर विचार न किया जाए। यह फैसला पूरी तरह से ट्रायल्स और वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर ही लिया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए खराब गुणवत्ता वाले मास्क बेचे जाने का दावा करने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार से जानना चाहा कि क्या मास्क का उत्पादन और बिक्री नियमों और मानदंडों के अनुसार हो रहा है या नहीं। एक जनहित याचिका में कोविड-19 से सुरक्षा के लिए राजधानी में मास्क के उत्पादन और बिक्री का मानदंड तय करने के लिए नियामक संस्था बनाने का अनुरोध किया गया था। याचिका में दिल्ली सरकार को मास्क के उत्पादन और बिक्री के लिए बने नियम लागू करने का निर्देश दिल्ली सरकार को देने का अनुरोध किया गया है। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह के बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध याचिका का दिल्ली सरकार के अस्थायी वकील संतोष के त्रिपाठी ने विरोध करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि मास्क के उत्पादन और बिक्री के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टूडेंट द्वारा मानदंड तय बनाया गया है। याचिका दायर करने वाले कार्यकर्ता ने कहा कि मास्क के उत्पादन और बिक्री के संबंध में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मास्क के उत्पादन और बिक्री के संबंध में नियमों और मानदंडों के सीमित पहलुओं के क्रियान्वयन पर दिल्ली सरकार का रुख जानना चाहा। कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले से भी उन विशेष परिस्थितियों के बारे में बताने को कहा जहां नियमों और मानदंडों का पालन नहीं हो रहा है। यह निर्देश देने के साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले को आगे सुनवाई के लिए 4 जून को सूचीबद्ध कर दिया है। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जनता की आवाज न्यूज़ 24 पर बने रहें।